प्रणाम, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फोनेशन पर। कुंभ की नगरी सज गई है और वहां पर शाही और अमृत स्नान भी हो गए हैं। इन तमाम चीजों के बीच में आप और हम सब के बीच में एक चीज ऐसी होती है जिसको जानना हम चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कहानी है इस महाकुंभ के अंदर। कौन है नागा साधु, उनकी रहस्यमय दुनिया क्या है, लाखों की संख्या में ये आते कहां से हैं और अचानक से ये चले कहां जाते हैं। इन तमाम चीजों को आज हम इस वीडियो में आपके सामने खोल के बताएंगे। नागा साधुओं को जीती हुई पूरी रिपोर्ट बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर होता क्या क्या है। बड़ी बात यह है कि हर साल 3 साल पर जो है कुंभ लगता है, 6 साल पर अर्ध कुंभ और 12 साल पर पूर्ण कुंभ लगता है, जो कि संगम नगरी या संगम क्षेत्र कहे जाने वाले त्रिवेणी का जो संगम है प्रयागराज, वहां पे होता है। लेकिन इस बार का कुंभ महाकुंभ क्यों है? क्योंकि कुंभ तो 3 ही तरह के होते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हर 12 साल को लेकर के 12 बार जब ये कुंभ, यानी कि कुल 144 साल बाद ऐसा योग बन जाता है, तो इसे जो है महाकुंभ कहते हैं। कहते हैं कि इसमें स्नान करना अमृत के समान है। कुल 6 जो है शाही और अमृत स्नान इस बार के कुंभ में है और 45 दिनों की पूरी ये पूरा जो एक तरीके से कि आयोजन है, जिसमें दुनिया भर से करीब 40 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचेंगे। तो क्या है नागा साधुओं की कहें कि वो रहस्यमय दुनिया, विस्तार से बताते हैं आपको। महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु बने हुए हैं। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ की कल्पना तक जो है उनके बगैर नहीं की जा सकती। कुंभ में आने वाले नागा साधुओं की जो है अपनी वेशभूषा और उनके खान पान के लिए खूब चर्चा होती रही है। यही कारण है कि महाकुंभ में ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमय होती है। अखाड़े द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है। उसी के मुताबिक उनको दीक्षा भी दी जाती है। इस अखाड़े में नागा साधुओं को कुछ में जो है भुट्टो के नाम से जाना जाता है। तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद लंबी और कठिन है। अखाड़ों में शामिल होने के बाद सबसे पहले इनको गुरु सेवा में लगाया जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा के साथ होती है। इसके बाद उन्हें महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद इनका यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार होता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जो है ये अपने जीवन में ही अपना और अपने परिवार के लोगों का पिंडदान कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। नियम के मुताबिक ये लोग कुल 17 बार पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 बार अपने परिवार का और 17वीं बार खुद का पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि पिंडदान करने के बाद ये अपने आप को मृत मान लेते हैं और पूर्व जन्म से इनके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। गोत्र के साथ साथ पूर्व जन्म की तमाम जो निशानियां हैं वो मिटा दी जाती हैं। इसके कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं, कुटिया में रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह या घर नहीं होता। सोने के लिए ये बिस्तर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नागा साधु एक दिन में सिर्फ 7 घरों से ही जो है वो भिक्षा मांगते हैं और इन्हीं घरों से मिले हुए भोजन को ही खा के रहते हैं। अगर किसी घर से इन्हें कोई भिक्षा नहीं मिलती है तो उस दिन इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। तो नागा साधुओं को युद्ध के कौशल में भी महारत हासिल होती है। अलग अलग अखाड़ों में रहने वाले जो नागा साधु हैं उनमें सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़े में रहते हैं। नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत जो है धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है, इसका जिक्र है। 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मंदिरों को खंडित करने की बात सामने आती रही है और इसके बाद ही शंकराचार्य जो कि आदिगुरु शंकराचार्य थे, उनको ये लगा कि जरूरी है कि शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा होनी चाहिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और इसी के बाद अखाड़ा परंपरा की शुरुआत हुई और इसके रक्षक के तौर पर नागा साधुओं को माना जाता है, जो कि मर मिटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे रहते हैं। मान्यता यह भी है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियां होती हैं, लेकिन कठोर तपस्या के बाद मिली शक्तियों का वो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी बात यह है कि ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, लेकिन नागा साधुओं के साथ ऐसा नहीं होता। नागा साधुओं को मृत्यु के बाद भू समाधि दी जाती है। नागा साधुओं को सिद्ध योग में की मुद्रा में बिठा करके भू समाधि दी जाती है। इस दफा प्रयागराज में महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़े और नागा सन्यासी और इनका शाही स्नान है, जिसे इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है।
नागा साधु कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर पर धुनी या भस्म लगा करके घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न या नंगा रहना। यही कारण है कि ये नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। पृथ्वी पर ये अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। इनके नंगे रहने के पीछे का रहस्य भी काफी रोचक और गहरा है। इनकी शारीरिक सहन शक्ति जो है कहीं ज्यादा होती है। कहा जाता है कि नागा साधु लंबे समय तक कठोर तपस्या करते हैं, जिससे उनका शरीर कठोर परिस्थितियों में ढल जाता है। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से वो अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, जिससे उन्हें गर्मी सर्दी का अनुभव ही नहीं होता और इसीलिए ये जहां जाते हैं वो नागा या नंगे ही नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये हिमालयी योगी तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर में ऊर्जा को जागृत करते हैं, जिससे ठंड में भी इनका बदन अच्छा खासा गर्म रहता है। शरीर के सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से रक्त संचार को बढ़ाते हैं और शरीर को गर्म रखने में मदद जो है इनको मिलती है। इसके साथ ही भस्म यानी कि राख को शरीर में मलने के बाद ये ठंड को दूर भगा देते हैं। शरीर पर लगाई गई राख एक तरह की इंसुलेटर का काम करती है। ये शरीर को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। इसका धार्मिक महत्व भी है। भस्म को पवित्र माना जाता है। ये साधुओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। नागा साधु शैव परंपरा से पूजा करते हैं। नागा साधु शिवलिंग पर भस्म, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। नागा साधुओं की पूजा में अग्नि और भस्म का बेहद जो है महत्व माना गया है। नागा साधु गहन ध्यान और योग करते हैं। ध्यान और योग के जरिए ही वो भगवान शिव में लीन होने की कोशिश करते हैं। अघोरी संस्कृति में शब्द अघोर से निकला है। अघोरी साधु भी नागा की तरह शिव के उपासक होते हैं। अघोरी भगवान शिव के साथ माता काली की भी पूजा उपासना करते हैं। अघोरी साधु कपालिका परंपरा का पालन करते हैं। अघोरियों के शरीर पर राख लिपटी रहती है। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड अघोरियों की वेशभूषा का हिस्सा है। अघोरी एकांत में रहते हैं और वो सार्वजनिक जो है अघोरियों को कुंभ जैसे आयोजनों में ही सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है। अघोरियों की उत्पत्ति काशी से मानी जाती है। अघोरी शमशान में रहा करते हैं। अघोरी जीवन मृत्यु के डर से दूर हो चुके होते हैं। अघोरी मांस, मदिरा का सेवन और तंत्र मंत्र सब जानते हैं। तो आपने नागा साधुओं की कहानी समझी। उनके बनने की प्रक्रिया यही है कि उनको अलग अलग चरणों के साथ गुजरना पड़ता है। खुद का पिंडदान करना पड़ता है, अपने परिवार वालों का भी। उसके बाद जनेऊ, तिलक जैसे जो महत्वपूर्ण निशानियां हैं उन सब का त्याग करना पड़ता है। ना कोई गोत्र होता है, ना कोई नाम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नागा साधु ही होता है। बड़ी बात यह है कि उनके चरण रज को पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस वक्त जो है संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। 45 दिनों की इस यात्रा में कुल 6 शाही स्नान और अमृत स्नान हैं, जिसमें करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए हैं, लेकिन सबके केंद्र में नागा साधु हैं। अलग अलग अखाड़ों में रहने वाले ये नागा साधु लोगों के बीच कौतूहल का विषय होते हैं। हर कोई इनको जानना चाहता है, इनके जीवन को समझना चाहता है। हमने मूल तौर पर इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि आखिर नागा साधु हैं वो हैं कौन, रहते कहाँ हैं। तो ये रहते ये अलग अलग अखाड़ों में ही और कई बार ये हिमालय की गुफाओं में, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जंगलों में रहकर तपस्या करते हैं और वहीं से इनको अलग अलग मौसमों में ढलने की शक्ति या ऊर्जा मिलती है, जो कि कड़ाके की ठंड में भी वो जब शीतलहर चल रही होती है वो नंगे बदन स्नान के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग कालखंड में नागा साधुओं ने कई हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दिया है। कहते हैं कि ये जितने शांत दिखते हैं वो जरूरत पड़ने पर उतने ही गुस्सैले भी हो जाते हैं। जाहिर तौर पर नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया है, जिसके बारे में जो जितना जानने की कोशिश करता है वो उतना ही उसमें डूबता चला जाता है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे ये कुंभ अभी जिसे हम आप देख रहे हैं, जिसे इस बार डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है, वो कुंभ करीब 100 साल पहले कैसा था, उस कुंभ में क्या क्या होता था और किस तरीके से कुंभ में आने वाले लोगों का शोषण किया जाता था, बताएंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। प्रणाम।